नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात सबसे पहले किसानों की। किसानों ने निरंकारी ग्राउंड आने से इनकार कर दिया है। बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड आने से किसानों ने इनकार कर दिया है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को अनुमति मिली थी उसे पार कर बुराड़ी जाने की। किसान दिल्ली की तरफ आने के लिए अड़े हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन कल दिल्ली कूच करेगा। मुजफ्फरनगर से काफिला आज मेरठ के लिए रवाना होगा। मेरठ में ही विश्राम करेगा। कल सुबह दिल्ली कूच करने का ऐलान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया गया है। सिंधु बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें इजाजत मिली कि बुराड़ी जाकर वो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बुराड़ी जाने के लिए किसान तैयार नहीं है। पुलिस का, प्रशासन का ये प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचकर हमारे संवाददाता नसीम अहमद ने जायजा लिया है। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसान है कि उग्र प्रदर्शन करने पर उतावले हो गए और दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग भी घायल हो गए। अभी भी किसान जो है बैरिकेडिंग पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनको यहाँ से गैस ये लगाया जाता कि इनको यहाँ से बुराड़ी ग्राउंड में ले जाया जाता और वहाँ पर इनको रोका जाता जब तक सरकार इनसे, जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी इनसे मिलते और बात करते, तब तक इनको वहाँ पर रहने सहने का और खाने पीने का इंतजाम दिल्ली सरकार इनका वहाँ पर करती है। लेकिन जैसे ही इनको रिटेन करने की तैयारी की और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड ढीले छोड़े, वैसे ही जो किसान थे वो उग्र प्रदर्शन पर उतावले हो गए और यहाँ पर जो तमाम बैरिकेडिंग थी उनको ट्रैक्टर से तोड़ते हुए दिल्ली पुलिस और बीएसएफ के जवानों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जो अभी कार्रवाई में आंसू जो गोले थे उनको छोड़े और पानी का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल है और किसानों को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। यदि किसान मानते हैं तो इनको यहाँ से बुराड़ी ग्राउंड में ले जाने की बात भी कही जा रही है। नसीम अहमद, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। वहीं पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश तक की गई है। ट्रैक्टर सवार किसान ने ये ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश पुलिस पर की। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन दरअसल किसान कर रहे हैं। दिल्ली में घुसने से किसानों को पुलिस रोक रही थी और इस दौरान देखिए ये किस तरह से ट्रैक्टर ले जाता हुआ किसान और पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की है। लालगिरी में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करता हुआ ये पुलिस कर्मी। तो लगातार प्रदर्शन उग्र हो रहा है किसानों का और यहां पर ट्रैक्टर पर सवार किसान ने किस तरीके से पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले कल भी प्रदर्शन उग्र हुआ था। बैरिकेड को फेंक दिया था नदी में। हालांकि पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर की बात है, लेकिन ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिंधु बॉर्डर दिल्ली की, जहां पर देखिए किस तरीके से किसान गुस्से में हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं और ये प्रदर्शन मिनट दर मिनट उग्र हो रहा है। आखिरकार जाहिर तौर पर प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन इस तरह का काम क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? क्योंकि पुलिस भी अपना काम कर रही है, उसको आदेश जो मिला है उसके मुताबिक। लेकिन इन सब के बीच में ये तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। एक किसान ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश करता हुआ। 5 तस्वीर आपके सामने है जहां पर देख सकते हैं कि ना सिर्फ यहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर या फिर दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान इकट्ठा हो रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में भी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। हापुड़ की तस्वीर आपके सामने, नौजा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी किसान सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि आज दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि अब प्लानिंग में थोड़ी चेंज हुआ है और चेंज के मुताबिक कल दिल्ली कूच की तैयारी है। आज मेरठ में ये तमाम किसान पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम रहेगा। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम की जनसभा स्थल की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीएम ने आला अधिकारियों से बात की है। देव दीपावली पर 30 नवंबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। मिर्जा मुराद स्थित खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा। कार्यक्रम में 5000 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। उसके लिए व्यवस्था करनी है। पीएम के साथ सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे। वाराणसी को करोड़ों रुपए की योजना देने की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो माना जा रहा है कि
करोड़ों की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए जनसभा स्थल की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है, बैठक की है। देव दीपावली पर 30 नवंबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिर्जा मुराद स्थित खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 5000 लोग शामिल हो सकते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था कोविड-19 में जाहिर तौर पर चुनौती प्रशासन के लिए और इसीलिए यहां पर खुद मुख्यमंत्री ने यह कमान संभाली हुई है कि कोई भी कमी न रह जाए। प्रधानमंत्री के आगमन में, उनके दौरे में पहुंचे वाराणसी मुख्यमंत्री और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि पीएम के साथ साथ सीएम योगी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। मिर्जा मुराद स्थित खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और इसी को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड-19 में पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के लिए और इसीलिए किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। खुद मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे वाराणसी। देव दीपावली पर यानी कि 30 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। कार्यक्रम स्थल का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। तस्वीरें आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। करोड़ों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी वासियों को देने जा रहे हैं। 30 नवंबर वाराणसी पहुंचने का उनका कार्यक्रम और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तमाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। सुजीत हमारे संवाददाता वाराणसी से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुजीत, अभी मुख्यमंत्री कहां हैं और अब तक क्या तैयारियों में जो जायजा लिया, क्या संतुष्ट नजर आए मुख्यमंत्री? सुजीत, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी सुजीत, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री अभी फिलहाल कहां पर हैं और आगे उनका कार्यक्रम क्या रहेगा? जी, मतलब कि मुख्यमंत्री पहले वाराणसी जब पहुंचे हैं तो सीधे वो सभा स्थल के लिए खजूरी पहुंचे हैं। वहाँ खजूरी सभा स्थल पहुंच के उन्होंने निरीक्षण किया है। उसके बाद इस समय डोबरी गांव में मुख्यमंत्री है जहां प्रधानमंत्री को जाना है और नाव से पूरा निरीक्षण। शुक्रिया सुजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कन्नौज से अगली खबर है। एलजीबी चुनाव के लिए एमएलसी चुनाव में सपा को गड़बड़ी की आशंका है। एडीएम से सपा का प्रतिनिधि मंडल मिला है। सदर एमएलए के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये मुलाकात की गई। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की ओर से माहौल खराब करने की जानकारी दी गई। एडीएम ने सभी को निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की तरफ से माहौल खराब करने की आशंका जाहिर की गई है। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से एडीएम से इस बाबत मुलाकात की गई। कन्नौज में एडीएम से आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। दरअसल उनका कहना है कि एमएलसी के चुनाव में बीजेपी माहौल खराब कर सकती है। हालांकि एडीएम ने निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को दिया। राहुल हमारे संवाददाता कन्नौज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब मिला एडीएम से तो आखिरकार किस तरह की आशंका की बात कही गई उनकी तरफ से? राहुल, आपको ऑडियो मिल रहा है?
राहुल तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एडीएम से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला। शिकायत और आशंका उनको ये है कि बीजेपी एमएलसी चुनाव में माहौल खराब कर सकती है। हालांकि एडीएम ने आश्वासन दिया है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष कराए जाएंगे। अमरोहा से अगली खबर है, जहां पर शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। भीड़ में बिना मास्क के नजर आए हैं लोग। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी नजर आए। किसानों के मामले में केंद्र सरकार पर साधा उन्होंने निशाना। किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। आजम खां के मामले में भी बोले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण। आजम खां पर बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है। शादी समारोह जहां पर पहुंचे थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, बिना मास्क लगाए वो भी नजर आए। हालांकि इस बीच किसानों के मसले को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। आजम खां के मामले में सरकार पर बदले की भावना के साथ कार्रवाई का आरोप लगाया। अमरोहा के बाद चंदौली से अगली खबर लेते हैं। पुलिस ने गौवंश तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। कंटेनर से 25 गौवंश को मुक्त कराया गया पुलिस की तरफ से। पश्चिम बंगाल से गौवंश की खेप ले जाई जा रही थी। अलीनगर थाना इलाके के सिंधी ताली का ये मामला, जहां पर गौवंश तस्करों का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी। पुलिस ने गौवंश तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कंटेनर से 25 गौवंशों को मुक्त भी कराया है। पश्चिम बंगाल गौवंश की खेप ले जाए जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ये गौवंश तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिरोजाबाद से अगली खबर है। अवैध शराब तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 7 लाख रुपए पकड़ी गई शराब की कीमत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 7 लाख रुपए की कीमत अवैध शराब की। शराब के तस्करी की दिशा में ये सिकवाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने एक इंडिवर गाड़ी में काफ़ी करीब 410 बॉटल हरियाणा मार्का शराब पकड़ी है और इसमें 2 अभियुक्त भी मिले हैं। दोनों हरियाणा के ही रहने वाले हैं और इनका एक काम था कि वहाँ से तस्करी करके दारू लाके यहाँ पे घूम घूम कर बेचा करते थे। उनके बारे में भी पता किया जा रहा था कि कहाँ पे इनको ये दारू की खेप खपानी थी। इस तरह से बड़ी कामयाबी है। क्या वैसा हरदोई से रिश्तों को शमशार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर डाली। शराब के नशे में गला दबाकर बेटी की हत्या की गई। झगड़े के बाद मौसी के घर गई थी मां। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है, जहां पर रिश्तों को शमशार कर देने वाले खबर, एक पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा बन गया। शराब के नशे में गला दबाकर बेटी की हत्या कर डाली। दरअसल झगड़े के बाद उसकी मां मौसी के घर गई थी और उस दौरान उसके पिता ने इस हत्या को अंजाम दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र में एक मीरा देवी जो अपनी मौसिया के यहाँ आई थी रुद्रपुरवा में, इन्होंने बताया है कि इनके पति ने इनकी 10 वर्षीय बेटी को रात में गला दबा करके उसकी हत्या कर दी है। ऐसा उन्होंने बताया है कि इसमें मेनली ये था कि ये विदा कराने आए थे, मौसिया इत्यादि ने उनको मना कर दिया। इसी बात को लेकर वो नाराज़ था, इसी वजह से उसने रात में 11 बजे गला दबा दिया है। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।
नसीम, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नसीम, जाहिर तौर पर आरोपी पिता को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये खबर झकझोर कर रख देने वाली है। आखिरकार अपनी ही बेटी का हत्यारा क्यों बन गया पिता? नसीम, आपको आवाज मिल रही है? नसीम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शराब के नशे में 10 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बाराबंकी का रुख करते हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इस कड़ी में एक वैज्ञानिक की जमीन बेचने की फिराक में आरोपी थे। वैज्ञानिक के नाम से फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाए गए। देवा थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने कार्रवाई की है। अरुण कुमार सिंह जो भारत सरकार के एक उपक्रम में वैज्ञानिक हैं कलकत्ता में और मूल रूप से चंदौली के रहने वाले हैं, उनका एक प्रार्थना पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया कि सन 89 में उन्होंने हमारे यहाँ थाना देवा के अंतर्गत रेदुआ पलहरी गांव में एक 66,000 स्क्वायर फीट लगभग ज़मीन खरीदी थी, जो उनके नाम से है, दाखिल खारिज हो चुकी है। उस संबंध में उनका कहना था कि उनके पास कुछ लोगों ने संपर्क किया कि क्या आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। इस संबंध में अनभिज्ञता बताने पर उन्हें जानकारी हुई कि कुछ लोग अरुण कुमार सिंह बनकर उनकी ज़मीन बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक अरुण कुमार सिंह जो भारत सरकार के एक उपक्रम में। चित्रकूट मामले की बात करते हैं। बच्चों से यौन शोषण के मामले में जेई को उसके आवास पर सीबीआई टीम लेकर गई। जेई के मकान मालिक से पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। आरोपी जेई की निशानदेही पर साक्ष्यों की खोजबीन भी सीबीआई की टीम कर रही है। आपको बता दें कि 50 बच्चों से यौन शोषण के मामले में जेई को गिरफ्तार सीबीआई की टीम ने किया था। इसके बाद जांच लगातार जारी है। अब थोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।